नमस्कार सभी को। आज हमारा पार्ट 3 है PYQ 2024 का। मैंने ऑलरेडी 23 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे, ठीक है। आज का PYQ आपका 2024 का है। 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखो, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। वीडियो अपलोड करना, एडिटिंग करना, सब कुछ मैं करता हूँ, आपको सिखाता भी हूँ। बस आप लोग एक चीज़ थोड़ा किया कीजिए कि आप शेयर, कमेंट और लाइक इतना तो कीजिए आप लोग। ये आपके लिए मैं डेडिकेट हूँ, तो आप क्यों नहीं हो, ठीक है। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर मैं नहीं करूँगा ये सब कुछ। हमारा भी टाइम जाता है ना पढ़ाई लिखाई का, तो आप लोग समझो थोड़ा। आपको जैसा लगे मुझे बताया करो, अच्छा है बुरा, ठीक है। तो आइए 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आप बस PYQ को आप समझ गए, आप ना माइंडसेट आपका फ्री हो जाएगा, बहुत अच्छे से आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आप बेसिक अच्छा रखो अपना, ठीक है। बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। चलो अच्छा स्टार्ट करता हूँ 24 क्वेश्चन से। बहुत अच्छे से समझना है आप सभी को। देखो बात करता है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्राइगेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, ठीक। कोई इंस्टीट्यूशन आ गया है, अच्छा भाई। ध्यान रखना, जब ऑर्गेनाइजेशन जब होते हैं तो वो जनरली गलत होते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है जनरली वो गलत होते हैं, जनरली वो गलत देता है। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 1 गया, ठीक है। तो सी नहीं होगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद वो बात कर रहा है सेकंड ऑप्शन में, वर्ल्ड ट्राइगेट समिट, वर्ल्ड ट्राइगेट डे एंड वर्ल्ड ट्राइगेट कांग्रेस आर द इनिशिएटिव कीवर्ड्स पकड़ो, इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। इनिशिएटिव यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट आपका है, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। अब सेकंड आपका राइट हो गया, 1 आपका होगा नहीं, सेकंड आपका। अब इसमें आपका इसमें बचा है, ठीक है, 2 या डी में। अब देखो इसका क्या कहेगा, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज इट ग्रांट फंड टू लीस्ट डेवलप्ड। ग्रांट की बात कर रहा है, लीस्ट डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्री भी नहीं, लीस्ट डेवलप्ड टू कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्री टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डिफेक्शन। अब देखो कि ग्रांट फंड की जब बात आती है तो एक ये तो टफ चीज है ना, एक टफ चीज है, एक बहुत ही एक हटकी चीज है, ठीक है। और ग्रांट ऐसे तो कोई कुछ है नहीं कि ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ग्रांट फंड की जब बात आती है, देखिए बहुत एक टफ चीज, एक बहुत अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपका 3 नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका ओनली 1 हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25। अब देखो इसमें बात करता है आपका 25 क्वेश्चन में कि सबसे पहले आप देखना, जब फैक्ट की बात आती है तो जनरली डी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। आप इसको एलिमिनेट कर देना। जनरली जब फैक्ट की बात क्वेश्चन में हो तो ऑप्शन डी नहीं होगा, जनरली 3 ऑप्शन नहीं होते हैं। इसमें कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट है कि लायंस डू नॉट हैव अ पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन की बात कर रहा है, अच्छा भाई। स्टेटमेंट सेकंड देखता हूं, Unlike most other big cats, cheetah do not rear. Cheetah do not rear, ठीक है। चलो अच्छा 3 में बात करता हूँ। Unlike male lion, male leopard do not proclaim their territory by stand marking, ठीक है। अब ये बताइए, अभी चीता गाए गए थे ना, अभी चीता गाए गए थे, तो आप ये बताइए स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड में आप गड़ाओगे तो आप किस में कौन जीतेगा? फर्स्ट और सेकंड में आप जब गड़ाओगे तो कौन जीतेगा? आप कहोगे कि भैया लायंस डू नॉट हैव अ पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। भाई जैसी बात है, सही बात कर रहा है, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अब ये जो बात कर रहा है स्टेटमेंट 3, ये वेरी सब्जेक्टिव बात है, बहुत सब्जेक्टिव बात है भाई। कहीं भी हाथी ने सीताराम कुछ भी बोल दिया तो वो राइट हो जाएगा ना। डू नॉट रेयर की बात करो, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। तो 1 और 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। 26 क्वेश्चन आते हैं। 26 क्वेश्चन में बात की गई है 100 मिलियन फार्मर्स की बात। समझना इस चीज को,
आप बहुत लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, पर लेकिन मैं नहीं छोड़ के आया था, मैंने एग्जाम ही नहीं दिया था 2024 को, मैंने एग्जाम नहीं दिया था, अटेम्प्ट छोड़ दिया था। मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांसिशन टूवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। ठीक है, चलो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑप्शन बी कहता है कि इट इज द इंटरनेशनल अलायंस एंड अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक हस्बेंड्री की बात कर रहा है। अच्छा, इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फुली इंटीग्रेटेड, यार काट दो। इसके बाद बात कर रहा है इट इज द इमिशन की बात कर रहा है, ये भी आपका डी नहीं होगा। आपका ये बहुत एक सॉफ्ट आपका स्टेटमेंट है, ए आपका जो ब्रॉड है बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, और नेट जीरो कार्बन की बात भी की जा रही है, ठीक है, 100 मिलियन फार्मर्स की इसमें बात की जा रही है, ठीक, करंट में रहता है, ठीक है, तो नेट जीरो इमिशन की बात की गई है, ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट है, आप देखो 27, समझना यूपीएससी का माइंड सेट। अब हाउ मैनी ऑफ द above आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे छोटी चीज़ें ना, और ये सब छोटी चीज़ें हैं, सब ऑप्शन सब छोटे हैं, और डिस्ट्रीब्यूट है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। और ये देखो बैटरी स्टोरेज छोटी चीज़, बायोमास जनरेटर छोटी चीज़, फ्यूल सेल छोटी चीज़, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट छोटी चीज़, तो ये सिमिलर है ना क्वेश्चन, सिमिलरिटी इसमें है ना चारों में। अब मैं यहाँ पे न्यूक्लियर की बात कर दूंगा तो वो तो एक अलग हो जाएगा ना, तो आपके चारों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि फोर्थ आपके स्टेटमेंट सही हो गया, प्लस 2 नंबर आप ले गए, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है। अब देखो इसमें बात की गई है हाउ मैनी ऑफ द अबव ऑफ द पॉइजनस स्पेसीज एमंग देम, पॉइजनस की बात की गई है। अब ये बताओ, इसमें पॉइजनस की बात की गई है, ठीक, एक तो जब आपने सीसेट किया होगा, सीसेट में क्वेश्चन 21 या 20 में आया था, मैंने किया था सॉल्व, तो ये बताओ पॉइजनस आपने कहीं पढ़ा है कि बटरफ्लाई नहीं करती होगी, फिश नहीं करता होगा, फ्रॉग होगा? अरे कहीं कहीं थोड़ा हो जाएगा, यूपीएससी कोई आपसे कहे थोड़ी ना रहा है कि आप चेक करके बताओ, वाकई आपने देखी हो, आपने चीज़ें पढ़ी हो, अब पॉइजनस से थोड़ा बहुत हो जाएगा तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे ना, तो राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। मैं आगे 3 जाऊंगा, प्लस 2 मार्क्स आपको मिल गए फ्री के, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। अब देखो 30 क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव इंडिया, बस इसी पे फोकस करना है, नेटिव इंडिया पे। नेटिव इंडिया का मतलब होता है जो चीज़ पाई जाती हो इंडिया में, यानी कि एंशियंट में आप पढ़ते होंगे, एंशियंट हिस्ट्री में कपास के कॉटन के बारे में पढ़ते थे, वहाँ बात की जाती थी, तो नेटिव इंडिया में रेड सैंडल्स चंदन पाया जाता है ना इंडिया में, सही है। कैश्यू यानी ये आपका ब्राज़ील में पाया जाता है, तो ये तो आपका नहीं होगा, नेटिव इंडिया नहीं है ना, ये इंडिया में नहीं पाया जाता है, तो एक आपका नहीं होगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और ये पपाया पाया तो नहीं, ये सब यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन राइट 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, बहुत ईजी है आपको चीज़ें, आपकी सब चीज़ें हो जाएंगी, बस आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को, ठीक है, मैं सब कुछ करवा दूंगा आपका। अब देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, साइंस अप्लाइड क्वेश्चन है, देखो विथ रेफरेंस टू रेडियो स्टॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स RTGS कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखना, बस एक स्टेटमेंट में मैं आपको सिखा दूंगा, RTGS आर मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर, फ्यूजन पे बस फोकस, फ्यूजन पे। अब मुझे नहीं पता है कि फ्यूजन क्या पता फ्यूजन हो, फ्यूजन क्या पता मुझे फ्यूजन हो, ठीक है, तो मुझे यहीं पे मैं आ गया, यहीं पे यूपीएससी ने सिखा दिया कि यहीं पे थोड़ा वो है, और ये एक एग्जैक्टली फैक्ट पे बात कर रहा है, ये तीनों क्वेश्चन जो एग्जैक्टली फैक्ट पे बात हो रही है, और ये फैक्ट डाल दिया है, फ्यूजन क्या पता मुझे फ्यूजन हो नहीं हो, तो आपका राइट 1 ऑप्शन नहीं होगा, और जब 1 हटा दो, ए भी हटा दो, राइट ऑप्शन 1 2 3 आ गया। फ्री के मार्क्स हैं यार, 2 लेके चले जाओ, ठीक है, कोई नहीं आपको रोकने वाला है, ठीक है, समझ गए, ये माइंडसेट होता है, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्त, कोई नहीं सिखाएगा आपको। लाइक सब्सक्राइब करते जाओ, कमेंट भी करना। अब देखो
जियांट स्टार्स डाइव मच लॉन्गर, लॉन्गर पे फोकस है, लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। स्टेटमेंट सेकंड देखो, कंपेयर्ड टू ड्वार्फ स्टार जियांट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, और यहाँ पे लॉन्गर की बात, यहाँ पे फोकस कर रहा है कि जियांट स्टार डाइव मच लॉन्गर। अब क्या पता यहाँ पे शॉर्टर हो, लॉन्गर की जगह क्या पता यहाँ पे शॉर्टर हो, और वही चीज है, यूपीएससी ने वही किया, तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, राइट ऑप्शन आपका डी आ गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, समझ रहे हो माइंडसेट यूपीएससी का। मैं तो 95 इस बार करके आया था 2025 में, 100 के 100 करके आओ, बस चीजें आप समझे हो। ठीक है, अब देखो, इन हाउ मैनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन गटार्स बी यूज्ड। कैन पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कैन हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं भैया, कैन पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है। तो आज 3 जाना है, आइडेंटिफिकेशन और नार्कोटिक्स ऑफ पैसेंजर एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ट्रैकिंग, ये तो आप सीधे आज 3 चले जाइए। ठीक है, कैन पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है यार, सीधे कर दो आप। ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चन है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन था। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर 5th जनरेशन, यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अब देखो राफेल जो है ये 4.5 का है, राफेल 4.5 जनरेशन का, तो एक नहीं होगा। ठीक, मिग 29 बहुत पुराना है, तेजस भी बहुत पुराना है। ठीक है, तो आप नन जाइए। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो सब चीजें आपको समझ में आ रही, इस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये 36। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजन यूज्ड, हाइड्रोजन यूज्ड की बात कर रहा है, थोड़ा भी बहुत यूज हो जाएगा, 0.000% 1 थोड़ा भी यूज हो जाएगा, सही हो जाएगा स्टेटमेंट। अब देखो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन द पेशेंट। ठीक, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनरिंग, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट, तो हाइड्रोजन यूज्ड है यार, थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। 2 नंबर आप ले गए फ्री के। अब देखो 37 क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, 37 एक लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। आप अभी इस चीज को पढ़ते हो कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल, जो होता है हाइड्रोजन होता है, वो क्या निकालता है, क्या निकालता है, वाटर वेपर। यार बेसिक चीज है, आप जानते हो सब कुछ। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो गया। ठीक, चलो एक और करवाता हूँ। ठीक है, आप लोग करते रहिए, सपोर्ट मेरा करते रहिए आप लोग, आपको मैं सब कुछ करवा दूंगा PYQ। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखो। हाँ 38 देखो, रिसेंटली द टर्म pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of the which one the following। अब पंप की बात कर रहा है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर की। अच्छा, क्वेश्चन किसका है, साइंस का। आप देखना स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, समझना यूपीएससी माइंडसेट। इरिगेशन ऑफ टेरास्ड क्रॉप फील्ड, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरस क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनर्जी स्टोरेज। मैं इसको थोड़ा अलग से करता हूँ, ये ठीक। इसके बाद आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब देखो ए ऑप्शन में इरिगेशन की बात की गई, बी ऑप्शन में इरिगेशन की बात की गई, डी ऑप्शन में इरिगेशन की बात की गई। ऑड वन आउट कौन सा है क्वेश्चन आपका, स्टेटमेंट सी, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनर्जी स्टोरेज है, यानी कि यही तो साइंस का क्वेश्चन है और यही तो वो बात कर रहा है। 3 स्टेटमेंट ए, बी और डी के बारे में, इरिगेशन के बारे में दे दिया, रेन वाटर के बारे में दे दिया, और उसकी बात हुई पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, तो एनर्जी स्टोरेज होगा ना। तो आई होप आप लोगों की ये चीज समझ में आई होगी कि यूपीएससी का PYQ कैसे किया जाता है, कैसे बेसिक नॉलेज के साथ जो कुछ आपके पास नॉलेज बैक करते हो आप वो बैक कीजिए आप नॉलेज को अपने। ठीक है, आप इसमें माइंडसेट यूपीएससी क्या है, एल्गोरिथम आप क्या है, जो कुछ आप सब कुछ सीखते हैं ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्त। इसी प्रकार से सभी के मार्क्स 100+ भी मार्क्स आते हैं, IFS कट ऑफ क्वालिफाइड करते हैं सिविल वाले। ठीक है, मैं भी करता हूँ,
बात समझ रहे हो कि नहीं? मैंने तो 2025 में मैं इस बार तो 95 क्वेश्चन करके आया था, 100 में 95 क्वेश्चन 2025 प्री में, जबकि मैंने 2024 का प्री एग्जाम नहीं दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग करना सीखो, अटेम्प्ट करना सीखो, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं आप लोग समझिए। हाँ, एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है, मैं आप सबके लोग टाइम देता हूँ इतना, ठीक है, आप सब लेकर लेक्चर जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, है ना, तो आप कुछ लोग थोड़ा सोचिए आप लोग, ठीक है, और नहीं आप लोग देंगे तो फिर कोई बात नहीं, हमको बंद करना पड़ेगा, है ना। इसमें आप लोग 1K व्यू दीजिए मुझे, 1K व्यू दोगे तभी मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लेके आऊँगा। ठीक है, इसके आगे अगले मैं ईयर्स के PYQ तभी करवाऊंगा जब इस सब वीडियो 1K व्यू आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बने रहिए हमारे चैनल पे आप लोग और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यही सब कुछ है ना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।